नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 3 मई सभी हरियाणा वासियों के लिए, महिला, युवा, किसान सभी के लिए दोपहर 4 बजे तक 6 बड़ी ज़बरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज दोपहर 4 बजे तक हरियाणा से 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, किसानों के लिए कृषि निवेश पोर्टल। कृषि निवेश पोर्टल किसानों और निवेशकों की सुविधा के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक खास पहल है। इस पोर्टल पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं से लेकर निवेश तक सब कुछ सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो 24 घंटे चैटबॉट सहायता उपलब्ध है। इस पोर्टल पर चैटबॉट सहायता उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर लॉगिन करें। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। किसानों के लिए कृषि निवेश पोर्टल जारी किया गया है। इस पर सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों को कोर्स के दौरान ही अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप यानी उद्योगों में प्रशिक्षण करनी होगी। इसकी एवज में स्टाइपेंड भी मिलेगा। सीएम ने बजट सत्र में घोषणा की थी और सरकार के आदेश पर उच्चतर शिक्षा विभाग ने इंडस्ट्री, एकेडमिया पार्टनरशिप और मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना को लागू कर दिया है। इससे पहले चरण में प्रदेश भर के 10 सरकारी यूनिवर्सिटी और 185 राजकीय कॉलेजों के 7 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को सीधा लाभ होगा। इसके बाद अन्य दूसरे चरण के तहत निजी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के करीब 20 लाख विद्यार्थियों तक योजना पहुंचेगी। तो इसमें विद्यार्थियों को कोर्स के दौरान उद्योगों में भी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। साथ ही पढ़ाई के दौरान ही विद्यार्थियों को उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से संचालित यूजी कोर्स में एनईपी लागू किया है। एनईपी में अनिवार्य प्रावधान शामिल किया गया है कि 3 वर्षीय कोर्स के दौरान विद्यार्थियों को 1 साल की इंटर्नशिप करनी ही होगी। इसके एवज में स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो पहले चरण में 10 सरकारी यूनिवर्सिटी में लागू होगा प्लान। तो डिग्री मिलते ही उद्योगों में करनी होगी इंटर्नशिप। 185 सरकारी कॉलेजों के 7 लाख विद्यार्थियों को होगा लाभ। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा के सभी युवाओं के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौकीदार, सेवादारों और सफाई कर्मियों का अनुबंध बढ़ा। सरकारी स्कूलों में तैनात चौकीदारों, सेवादारों और सफाई कर्मचारियों का अनुबंध प्रदेश सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 964 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हुए हैं। तो वहीं हरियाणा रोडवेज में 1037 कर्मचारियों के तबादले भी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने 1037 कर्मचारियों के ऑनलाइन तबादले कर दिए। इनमें 95 मैकेनिक, 19 यार्ड मास्टर, 73 निरीक्षक, 282 उप निरीक्षक और 548 लिपिक शामिल है। सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय में नए स्टेशन पर ज्वाइन करना होगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए गठित सब कमेटी को प्रदेश सरकार ने एक्सटेंशन दे दी है। अब इस कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाया गया है। तो 5 नए जिले बनाने की मांग आई है। हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों। तो ये 30 जून तक एक्सटेंशन मिल गई है नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सेमग्रस्त जमीन का सर्वे किया जाएगा। इस साल 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सेम मुक्त करने का लक्ष्य है। चरखी दादरी, सिरसा और फतेहाबाद को पूर्ण रूप से सेम मुक्त किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अधिकारियों के साथ बैठक में मदरा संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों तथा आगामी फसलों की बुआई के लिए खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा की। बीज के लिए दिए जा रहे अनुदान की रिपोर्ट लेते हुए कहा कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कुछ गांव की सेमग्रस्त पंचायती भूमि में मॉडल के तौर पर तालाब बनाकर मछली पालन के लिए पंचायत को प्रोत्साहन किया जाएगा। अगर सकारात्मक परिणाम आए तो इस मॉडल को अपनाने के लिए उन किसानों को प्रेरित किया जा सकता है जिनकी जमीन सेमग्रस्त है और कृषि नहीं हो पा रही है। जिस सेमग्रस्त भूमि में मछली पालन संभव नहीं और पानी हमेशा रुका हुआ रहता है, वहाँ सफेदा लगाया जा सकता है ताकि जल स्तर सही लेवल पर आ सके। कृषि मंत्री ने कहा कि धान, कपास सहित अन्य फसलों की बुआई के दौरान खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सेम मुक्त करने का लक्ष्य, जमीन का होगा सर्वे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग अन्य योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास के लिए बड़ा कदम है। तो डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत एफपीओ, एसएचजी, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों और सहकारी समितियों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। डीसी ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा फूड प्रोसेसिंग और अन्य समान सुविधाओं जैसे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वेयर हाउस,
फार्म गेट, कोल्ड स्टोर्स, खाद्य उत्पादों हेतु सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए 35% तक सब्सिडी व 3 करोड़ रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य लिंक सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को सहायता प्रदान कर उनका विकास करना है। तो ये आप देख सकते हैं FPO SHG के लिए सुनहरा मौका, PMFME 35% सब्सिडी, अधिकतम 3 करोड़ के साथ फूड प्रोसेसिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो ये पूरी अपडेट आप देख सकते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा नई योजना PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा, ये 6 बड़ी घोषणा दोपहर 4 बजे तक हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, BPL, नॉन BPL सभी के लिए ताज़ा घोषणा आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पहली बार आए तो। धन्यवाद।